राधे राधे। आज हम राजस्थान के जिलों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें से बार बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिले, टॉपिक हमारा है जिले। पानी की प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। राजस्थान की झीलों को कितने भागों में बांटा गया है? पानी की प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है। एक तो है खारे पानी की झील, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। इसके मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, कारण क्या है? पानी खारा होने का भी तो कारण है। किस कारण से? तो टेथिस सागर के अवशेष। किसके? टेथिस सागर के अवशेष। टेथिस सागर के अवशेष। और मीठे का वर्षा जल व नदी जल पर आधारित। वर्षा जल व नदी जल पर आधारित। किस पर? वर्षा जल व नदी जल पर, नदी जल पर आधारित। नदी जल पर आधारित। सर्वाधिक झीलें, जैसे खारे पानी की झीलें कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक झीलें, तो सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें है ना, वो डीडवाना। कहां पर? डीडवाना, डीडवाना, कुचामन, नागौर। ठीक है। और जो मीठे पानी की झीलें हैं, सर्वाधिक मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें जो है वो उदयपुर। कहां पर? उदयपुर, उदयपुर। खारे पानी की झीलें। अब हम कर रहे हैं सबसे पहले खारे पानी की झीलें, फिर ऐड करेंगे मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम। और क्योंकि यहाँ झीलों के नीचे माइकास्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? माइकास्टिक, माइकास्टिक चट्टानें हैं जो पाई जाती हैं। अब जो खारे पानी की झीलें हैं, सबसे पहले है सांबर झील। कौन सी है? सांबर। कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण। पंचपदरा, पंचपदरा है वो, पंचपदरा बालोतरा। काई बालोतरा, बालोतरा। डीडवाना, तो ये डीडवाना जिला वो डीडवाना कुचामन में आएगी। कहाँ आएगी? डीडवाना कुचामन। ठीक है। उसके बाद जो कुचामन है,
कुचामन, ये भी डीडवाना, डीडवाना कुचामन में। नवा, ये भी डीडवाना, नवा। ये ले आएगी कुचामन, डीडवाना कुचामन। कहाँ? डीडवाना कुचामन में। ठीक है। रेवासा, रेवासा जिला सीकर के यहाँ। रेवासा कहाँ है? सीकर, सीकर। कछोर, कुछ और है, ये भी सीकर के अंदर। और जो ताल छापर है, ताल छापर कहाँ आएगी? चूरू के अंदर। कहाँ? चूरू। ठीक है। इसके बाद कुछ है, जैसे लूणकरण सर तो बीकानेर के अंदर, लूणकरण सर तो बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर। ठीक है। फलोदी तो फलोदी के अंदर, फलोदी तो फलोदी के अंदर। ये क्या है? ये खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की। और कहां पर है ये भी? कावोद। कौन सी? कावोद। कावोद या कानोद, कुछ भी लिखा हो सकता है, कानोद। तो ये है जैसलमेर के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है। अब हम एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे सांभर झील है, इसकी पूरी डिटेल। सांभर झील, सांभर झील। ठीक है। तो यह जयपुर ग्रामीण में स्थित खारे पानी की झील है। कहाँ पर है ये? जयपुर ग्रामीण में। कहाँ स्थित है? तो जयपुर ग्रामीण। कहाँ है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है। जो सांभर झील है वो कहाँ स्थित है? तो जयपुर ग्रामीण के अंदर। अगर इसका निर्माता पूछे, निर्माता तो कौन है? वासुदेव चौहान। निर्माता वासुदेव, वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसके निर्माता वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। अब है सांभर झील की विशेषताएं। क्या है इसकी विशेषता? सांभर का निर्माण है वो 5 नदियों से मिलकर हुआ है। सांभर का अगर निर्माण पूछे तो कितनी नदियों से मिलकर हुआ है? निर्माण है वो 5 नदियों से मिलकर हुआ है। कितनी? 5 नदियों से मिलकर। विशेषताएं, निर्माण है वो 5 नदियों से मिलकर हुआ है। ठीक है। 5 नदियां कौन कौन सी है? ये देखिए, पहली है मेंथा। ये जो नदी है सबसे अधिक, सर्वाधिक लिख सकते हैं कि सर्वाधिक लवणता लाती है। क्या लाती है? सर्वाधिक लवणता, लवणता।
सर्वाधिक लवणता लाती है। ठीक है, दूसरी है रूपनगढ़। दूसरी कौन सी आएगी? रूपनगढ़। ठीक है, तीसरी जो नदी है वो है खारी। कौन सी है? खारी। और जो चौथी नदी है वो है तूर्तमती। कौन सी? तूर्तमती। और जो पांचवी नदी है वो है खंडेल। कौन सी है? खंडेल। ठीक है, ये 5 नदियां जिनसे मिलकर सांबर नदी का निर्माण हुआ है। सांबर नदी जो है वो राजस्थान की क्या है? सांबर नदी राजस्थान की सबसे बड़ी व देश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, सॉरी झील है। जो सांबर है वो राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी राजस्थान की राजस्थान की सबसे बड़ी झील तो सांबर। कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील। क्या है ये? खारे पानी की झील। कौन सी? सांबर। सांबर झील। ठीक है, और देश की तीसरी जो सांबर झील है ना, वो देश की तीसरी सबसे बड़ी, देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कौन सी झील है? सांबर झील। ठीक है, राजस्थान की तो सबसे बड़ी हो गया। ठीक है, देश की तीसरी, देश की कौन सी है? तीसरी। ठीक है, जो देश की सबसे पहली है ना वो चिल्का झील है, उड़ीसा के अंदर। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। जो खारे पानी की जो फर्स्ट झील है, फर्स्ट जो झील है वो है चिल्का। फर्स्ट झील, जो देश की जो फर्स्ट झील है खारे पानी की वो है चिल्का। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। कहाँ है ये? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। और जो दूसरी है, सेकंड जो है, सेकंड जो खारे पानी की झील है देश के अंदर वो है पुलिकट। कौन सी है? पुलिकट, जो तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ है ये? तमिलनाडु। ठीक है, और जो तीसरी है वो सांबर झील हो गया, राजस्थान की। ठीक है, फर्स्ट हो गया चिल्का, देश की सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का उड़ीसा के अंदर। सेकंड हो गया पुलिकिट, तमिलनाडु के अंदर। और जो थर्ड है वो है सांबर झील। कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी पूछे तो सांबर झील आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन भी सांबर झील से होता है। किससे होता है? देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन सी झील से होता है? तो सांबर झील से सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन सी झील आएगा? सांबर झील। तो किससे होता है? सांबर झील। ठीक है, अब देश में जो है भारत के अंदर 8.9% और राजस्थान के अंदर 80 से 90% नमक उत्पादन होता है। अगर देश का पूछे, भारत का पूछे, ठीक है, तो भारत के अंदर है वो 8.9% नमक उत्पादन होता है। और राजस्थान के अंदर अगर पूछे, सांबर झील से अगर पूछे तो 80 से 90% नमक उत्पादन होता है। ठीक है,
सांबर झील है, सांबर झील का जो संयुक्त उपक्रम द्वारा संचालित है। सांबर जो झील है ना, सांबर झील, इसमें क्या है कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, केंद्र का 60% होता है और राज्य सरकार का 40% होता है। संयुक्त, सॉरी, सांबर झील संयुक्त उपक्रम द्वारा संचालित है, संचालित है, ठीक है। जैसे सांबर झील ठीक है, और इसमें केंद्र सरकार का 60% होता है और राज्य सरकार का 40% होता है। केंद्र और राज्य का, राज्य सरकार का 40% होता है। इसमें हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड होता है, HSC, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ठीक है। और इसके अंदर सांबर साल्ट लिमिटेड होता है, सांबर साल्ट लिमिटेड, ठीक है। तो इसका मैं पूरा लिख देती हूँ, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जो केंद्र सरकार के अंदर 60% है और राज्य सरकार के अंदर कितना है, 40% है। सांबर, सांबर साल्ट लिमिटेड, ठीक है, साल्ट लिमिटेड। तो इसका आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा इसका, 40% आ जाएगा। क्या सांबर से उत्पादित नमक को क्या कहते हैं, अब क्या है, ठीक है। तो सांबर से जो नमक उत्पन्न होता है, सांबर से उत्पादित जो नमक है उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, नमक को क्या कहते हैं, ठीक है। सांबर, सांबर झील को रामसर साइट सूची में शामिल 1990 में किया गया। कब किया गया, तो 1990 के अंदर, ठीक है। ये इसकी कुछ सांबर झील की विशेषताएं हैं। तो सांबर झील को रामसर साइट सूची में शामिल, रामसर साइट सूची में शामिल तो 1990 में किया गया। कब किया गया, तो 1990 के अंदर, ठीक है। और जो कुछ नोट, हाल ही में क्या है, हाल ही में 2019 में, कब, 2019 में सांबर झील ऊर्जा पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में था, ठीक है। 2019 में ऊर्जा पक्षियों की मृत्यु
के कारण मृत्यु के कारण सांबर झील चर्चा में थी, लिख सकते। जो सांबर झील है वो देश में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। जो सांबर झील है ना, वो देश में क्या है, अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। ठीक है, सांबर झील देश में सबसे बड़ी, क्या है, देश में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। ये थी सांबर झील की कुछ विशेषताएं, और इसी के साथ सांबर झील जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद है खारे पानी के अंदर पंचपदरा झील, जो हम आपको कल करवाएंगे। ये थी खारे पानी की झील। एक बार फिर से राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो खारे पानी की झीलें होंगी, एक मीठे पानी की झीलें होंगी। ठीक है, कारण तैतीस सागर के अवशेष सर्वाधिक है वो डीडवाना के अंदर पाए जाते हैं, और मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें उदयपुर के अंदर वर्षा जल और नदी जल पर आधारित है। ठीक है, खारे पानी की झीलें मैंने 11 जिले लिखवाए आपको, उनमें से मैंने आपको एक सांबर झील करवा दी है। बाकी जो खारे पानी की झीलें हैं वो कल करवाएंगे।